ठीक है। तो अब जैसे हमने इसका वो बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये वाले फॉर्म में सबसे पहले तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म में लिखने का मतलब ए है, बी है और सी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, है ना। अभी तो इसमें ए और बी है तो सी नहीं है, और इसमें सी और बी है तो ए नहीं है। तो सबसे पहले दोनों में से एक को पकड़ लेते हैं। तो अब मैंने सबसे पहले ही क्या बताया था कि जो चीज़ नहीं होती है उसका बार भी डाल, हाँ उसको दोनों ले लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, एक बार तो सी हो जाएगा और एक बार साथ में सी बार हो जाएगा, एक बार साथ में सी बार हो जाएगा, ठीक। दूसरा इसमें देखो, इसमें अब एक बार तो ए आएगा, ठीक है, प्लस मतलब एक बार तो बी बार ले लिया हमने, वो ए बार ले लिया हमने, एक बार क्या ले लेंगे, ए बार ले लेंगे इसी के साथ, प्लस क्या होगा सी, ठीक। एक बार इसी के साथ क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। अब इन चारों की क्या लिखनी है हमें, अब इन चारों की के मैप बनाने के लिए क्या लिखनी होती है इन चारों की, हाँ इन चारों की लिखनी है हमें बाइनरी। बाइनरी लिखने में भी इसमें देखो उल्टा होगा, बाइनरी लिखने में भी इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। जिस पे बार नहीं है उस पे क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे, जिस पे बार है उसे क्या कहेंगे, वन कहेंगे। तो इसकी बाइनरी क्या आएगी, जीरो जीरो जीरो, ठीक। इसकी बाइनरी क्या आएगी, ऐसा करते हैं, मतलब जैसे हमने उसमें भी इसको वन क्यों कह रहे हैं, ये नहीं पूछा था ना, वन बस एक इंट्यूशन ही तो थी जिसमें ए बी सी है, वैसे इसको प्लॉट करने के लिए ऐसा करते हैं। मैं कुछ टाइम हमें इसकी पहले करने की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। असल में क्या होता है ना, पीओएस और एसओपी फॉर्म्स एक दूसरे की निगेशन होती हैं, ठीक। अगर मैं इसका बार कैलकुलेट कर लूंगा तो वो इसकी क्या होगी, तो वो उसकी पीओएस फॉर्म की निगेशन होती है, मतलब तो एक ही में अगर मेरे को दोनों चीज़ें प्लॉट करनी है तो उसमें ये चीज़ होती है कि हम उसको क्या करते हैं, निगेशन लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ठीक उल्टी उल्टी चीज़ों का काम कर रहे होते हैं हम यहाँ पे, ऐसा मान के चलो कि ठीक उल्टी उल्टी चीज़ों का काम कर रहे होते हैं हम। तो अब इसका आंसर बताओ, जीरो जीरो वन। इसका बताओ, वन वन जीरो, ठीक। अब इसका बताओ, जीरो वन जीरो। अब इन तीनों को प्लॉट कर सकते हो के मैप पे, अपने वही पुराने नॉर्मल के मैप पे करो और फोटो भेजो। करके फोटो भेजो। अभी देखो ये जो हमारा के मैप है ये, ठीक, और जो पीडीएफ का के मैप बनेगा, ये वाला जो बना है ये थोड़ा अलग आया ना। ये इसको देख के घबराना मत, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पीडीएफ में एक ये कन्वेंशन लेके चले कि ए बी सी ऐसे लिखते हैं, और हम कन्वेंशन ये वाली लेके चलते हैं कि ए बी ऊपर लिखते हैं और सी नीचे लिखते हैं। तो इसकी वजह से आया ये डिफरेंस। हमारा गलत नहीं है आंसर, हमारा बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। पहली बात तो ये नोट करके रखो, ठीक है। अब इसमें वही वाली वैसे ही ग्रुपिंग भी वैसे ही बनेगी जैसे बनती है। दो कपलेट बनाने मैंने, दो डबलेट बनाने, रेड कलर ले लेते हैं, हाईलाइट रहेगा, ठीक। दो डबलेट बनाने, हाँ अब इसमें डबलेट भी जीरो का बनेगा, ठीक। तो ये दोनों डबलेट बन जाएंगे। अब बताओ इस वाले डबलेट में क्या क्या आ रहा है, क्या चीज बदल रही है, सी बदल रहा है ना। इस वाले डबलेट में क्या बदल रहा है, सी बदल रहा है, और क्या क्या बच गया, ए और बी बच गया। तो ये वाला डबलेट कौन सा हो गया, ए प्लस बी, ठीक।
इसमें देखो क्या बदल रहा है, इसमें सी कांस्टेंट है, ठीक, और ए बदल रहा है, तो ए तो नहीं आएगा, देखो ए बदल रहा है, ए बदल रहा है ना, और बी का 1 है, ठीक है, बी का क्या है 1 है, तो 1 को तो बाहर लिखते हैं, उल्टा लॉजिक है ना, 1 को क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, तो 1 तो ये हो गया। अब क्या है कि ये हाजार्डियस है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हाजार्डियस कोई चीज कब होती है और कब नहीं होती है। ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो रही है ना कि हाजार्ड को कैसे डिटेक्ट करें, ठीक। अब देखो, मान लो ये कोई भी के मैप है, मैं किसी पुराने के मैप पे चलता हूं, उसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, क्यों, कहीं ना कहीं कोई के मैप तो हमारे पास होगा। चलो मान लो ये वाला के मैप है मेरे पास, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस पे वो बनाते हैं, इस पे एक्सप्रेशन बनाते हैं, हमने इस पे ये बनाया एक्सप्रेशन, ठीक। तो इसमें टोटल कितने हैजार्ड्स हैं, इसमें टोटल 2 हैजार्ड्स हैं, कितने, 2, ठीक। अब ये किसमें, हाँ 3 हैजार्ड्स हैं, ठीक, बिल्कुल सही, ऊपर नीचे लास्ट वाली लाइन में, ठीक। अब कोई भी हैजार्ड कैसे होता है, कोई भी किसी हैजार्ड को डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि मैंने जितने भी के मैप में ये सर्कल्स कर दिए हैं, उसके बाद जितने भी मेरे पास ऐसे 1 बचते हैं जो एडजेसेंट हों, जैसे ये दोनों 1 एडजेसेंट हैं, ये दोनों 1 क्या है, एडजेसेंट हैं, लेकिन एक ग्रुप में नहीं आए हैं, ठीक। फिर ये दोनों 1 एडजेसेंट हैं लेकिन एक ग्रुप में नहीं आए हैं, ठीक है, और ये दोनों 1 एडजेसेंट हैं लेकिन एक ग्रुप में फिर से नहीं आए हैं, तो ये अकर क्या कराएंगे, हैजार्ड अकर कराएंगे। ये एसओपी फॉर्म के लिए और पीओएस फॉर्म के लिए भी ऐसा ही होता है। पीओएस फॉर्म का कोई हैजार्ड नहीं है इसमें, क्योंकि 0 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो ये कोई हैजार्ड ऐसे क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक, कोई आपस में अगल बगल में नहीं है। तो उतने ही हैजार्ड ये क्या कराएंगे, क्रिएट कराएंगे, जितने ये अगल बगल में होंगे और सेम ग्रुप में नहीं होंगे, ठीक। ये पीओएस फॉर्म के लिए भी यही लॉजिक है और एसओपी फॉर्म के लिए भी यही लॉजिक है। अब ये तो सिंपल और क्लियर हो गया एक तरीके से, ये मान सकते हैं हम, ठीक। तो अब इसमें कौन सा एक हैजार्ड है, इसमें एक हैजार्ड है ये वाला, इसमें एक हैजार्ड है ये वाला। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, अगर हम ये वाला भी इसमें इनपुट दे दें, हैजार्ड रिमूवल का तरीका क्या है, अगर हम जो इसमें हैजार्ड है वो वाला भी इसमें एक ऐड कर दें, तो वो हैजार्ड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अब इसको ऐड करने का मतलब क्या है, इसमें सी कांस्टेंट है, इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें डॉट लगाएंगे हम, ठीक, सी और ए कांस्टेंट है, सी प्लस ए, ठीक। तो अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया हैजार्ड कैसे क्रिएट होते हैं, मतलब कैसे डिटेक्ट होते हैं, ठीक है, और उनको रिमूव करने का तरीका भी हमने देख लिया है, स्टैटिक हैजार्ड 0 और स्टैटिक हैजार्ड 1 का, ठीक। अब इसका आंसर जाके चेक करें, इन्होंने रिमूवल के लिए क्या करा है, इन्होंने रिमूवल के लिए कुछ नहीं करा है, इन्होंने रिमूवल नहीं दिखाया है इसमें, ठीक। जब हम ऐसे एसओपी फॉर्म के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो हम 0 हैजार्ड पकड़ते हैं, ठीक है, स्टैटिक 0 हैजार्ड पकड़ा। जब हम पीओएस फॉर्म, जिसमें हम नॉर्मल काम करते हैं, पीओएस फॉर्म जैसे वो थी अभी थोड़ी देर पहले जिस क्वेश्चन को देख रहे थे हम पुराने वाले, तो इसमें हमने 1 हैजार्ड को पकड़ा था, इसमें हमने 1 हैजार्ड को पकड़ा था, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें दोबारा, अब वही पुराना वाला क्वेश्चन आ गया थोड़ी देर पहले जो करा था कि इसमें ये हैजार्ड है, ठीक है, मॉडिफाई, अब इसमें करना क्या, मॉडिफाई करना है इस सर्किट को इस तरीके से कि ये हैजार्ड डिटेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने इसको प्लॉट, इसका वो बनाया, इसको प्लॉट करा कि इसमें क्या क्या प्लॉट हुआ है। इसमें प्लॉट करने के बाद हमने डिटेक्ट करा कि ये दोनों 1 यहाँ पे हैं, अगल बगल हैं, ठीक है, लेकिन एक ग्रुप में नहीं है तो एक हैजार्ड होगा।
तो इसको सही करने के लिए हमने क्या करा, इन दोनों अगल बगल में एक जबरदस्ती का डबलेट और जोड़ दिया, उस डबलेट को यहाँ पे ऐड कर दिया है, उस डबलेट को यहाँ पे ऐड कर दिया है ना। ठीक, तो ये अब हैजार्ड फ्री हो गया है। अब देखो इसमें भी गिवन हैजार्ड फ्री रियलाइजेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन दिस गिव एन, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मेरे को, मतलब ये चाह रहे हैं हमसे कि हम एक हैजार्ड फ्री रियलाइजेशन बनाएं इसका। तो हैजार्ड फ्री रियलाइजेशन बनाना अगर मेरे को इसका, तो बताओ कैसे बनाएंगे ना ये हाँ बाइनरी लिखेंगे, फिर ये वाला के मैप भी प्लॉट कर देंगे। सपोज अभी हम बाइनरी लिखने के चक्कर में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो तो हमने बहुत बार पढ़ ही लिया है ना, के मैप तो हम बना ही लेंगे इसका, ये वाला है ना। अब इसका हैजार्ड फ्री वो बनाना है, हैजार्ड फ्री एक्सप्रेशन। मैं इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं, हैजार्ड फ्री एक्सप्रेशन मांग रहा हूं। तो ये वाला के मैप तुम कॉपी में बनाओगे, ये वाला के मैप तुम कॉपी में बनाओगे, और हैजार्ड फ्री एक्सप्रेशन के लिए कौन कौन से डबलेट ट्रिपलेट होने चाहिए वो, और मुझे हैजार्ड फ्री एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन लिख के दोगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि सही करा है या नहीं करा है, ठीक। हाँ हाँ करके दिखाओ, तब देखेंगे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। तो जो है क्या हुआ, वो तो चलो ठीक है, वो तो मैं मान लूंगा वो गड़बड़ हो गई है तो कोई नहीं, क्योंकि हमने इसमें के मैप सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देना, हमारा बेसिक मोटो था ही नहीं, है ना। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं अभी किस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ कि तुमने जो एक्सप्रेशन बनाया है वो उसमें हैजार्ड लेस है वो या नहीं, ठीक। तो ये तो देखो एक ग्रुप में खुद हो ही गए हैं, ये तो सब एक ग्रुप में हो ही गए हैं। अब जितने भी एडजेसेंट वन हैं, जैसे ये दो एडजेसेंट वन हैं, इनका एक ग्रुप होना चाहिए, ये दो एडजेसेंट वन है, इनका एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक। और कोई दो एडजेसेंट वन है, एक ये दोनों एडजेसेंट वन है, इनका एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा कोई भी दो वन जो एडजेसेंट हो और वो ग्रुप में ना हो किसी, वो नहीं है कोई। तुमने भी यही सारे बनाए हैं शायद से, है ना। वाई वाई वाई, ठीक। जैसे ये एक वो है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, ये इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, हैजार्ड फ्री होगा, वो क्या होगा, हैजार्ड फ्री होगा, ये हम कह सकते हैं। हैजार्ड वन उसमें नहीं आएगा कम से कम, ठीक। अगर हैजार्ड वन उसमें नहीं आएगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। अब इसमें मान लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे CD लिखा होता, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर मैच करने का भी तरीका बताऊंगा उसके बाद में, ठीक। और यहाँ पे A भी लिखा होगा, कभी ऐसा उल्टा कर दो तो उसका कुछ होना भी तो चाहिए इलाज, ठीक। तो उसका इलाज वैसे ही होता है, सीधे इलाज ही बताता हूँ तुम्हें, है ना। उसका इलाज ही होता है कि यहाँ पे क्या लिख दिया तुमने, C लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, D लिख दिया है, ठीक। और यहाँ पे तुमने क्या लिखा है, A लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, B लिखा है, ठीक। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जहाँ जहाँ पे B है वहाँ वहाँ पे क्या लिखना है, D लिखना है, तो D बार। और जहाँ जहाँ पे D है वहाँ वहाँ पे B लिखना है, तो B बार D बार तो अपनी जगह बढ़िया रहा, उसको तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो घूम फिर के वही आ गया, ठीक। अब A की जगह क्या लिखना है, C लिखना है, ठीक। B बार की जगह क्या लिखना है, D बार लिखना है, और B लिखना है इसकी जगह BC D बार, ठीक। A की जगह फिर क्या लिखना है, C लिखना है, ठीक। B की जगह क्या लिखना है, D बार लिखना है, D बार लिखना है, और C बार की जगह क्या लिखना है, A बार लिखना है, ठीक। अब तीसरे में देखो, A की जगह क्या लिखना है, C बार लिखना है, A बार की जगह C बार, ठीक है।
बी बार की जगह डी बार, बी बार की जगह डी बार, और सी की जगह ए, सी की जगह ए। तो ऐसे तुम्हारा ये वाला एक्सप्रेशन वो वाले एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब क्या करते हैं कि गोल्ड में जाके आंसर चेक करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो बी बार डी बार, ये इन्होंने गलत लिखा है, बी डी होल का बार नहीं, बी बार डी बार ही होगा। जो तुम्हारा आंसर है वो सही आया है यहाँ पे। फिर एक क्या आया है? ए बार बी सी, ऐसा कुछ आया है हमारे पास? ऐसा तो कुछ नहीं आया है हमारे पास। चलो हाँ, ये बात तो बहुत ज़्यादा मानने की हो सकती है, ये बात तो बहुत ज़्यादा मानने की हो सकती है, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। ए बार बी सी तो कोई नहीं आया हमारे पास। और क्या है? हाँ, फिर तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बचता अगर सॉल्व ही कर रहे हैं तो, है ना। तो इन चारों में कॉमन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये क्वाड सॉल्व करते हैं सबसे पहले ना, ठीक। हाँ, अच्छा क्वाड का तो सही भी आ गया है, क्वाड का तो सही भी आ गया है। अब डबलेट निकाल लेते हैं। यार डबलेट निकालने में है ही क्या, ये दोनों हैं, सी डी लिखा है इसमें, तो सी डी कॉन्स्टेंट होगा। एक तो आएगा सी डी, एक तो आएगा नहीं, हाँ सी बार डी बार, सी बार डी बार बिल्कुल ठीक। और एक क्या आएगा? ए, तो ए सी बार डी बार जो आया बिल्कुल सही आया ये, है ना। अब इन दोनों को देखो, इसमें क्या होगा? ए बार बी तो कांस्टेंट होगा कम से कम, और ऊपर से क्या आएगा? ऊपर से आएगा सी, ए बार बी सी, ये आया था हमारे पास यहाँ। रुक जाओ, ये वाला नहीं, ये वाला मिस कर गए थे हम यहाँ। देखो एक कम लिखा है शायद से। टोटल है कितने? एक क्वाड, फिर एक, ठीक। तो ये वाला इस वाले को क्या लिखा था तुमने? चलो अभी चेक हो जाएगा, ठीक है। ये ले लिया हमने, ये ले लिया। अब ये वाला लिखना है। इसमें क्या है? 10 मतलब सी डी बार। एक क्या आया हमारे पास? सी डी बार, और यहाँ पे क्या कॉमन रह गया है? यहाँ पे ए कॉमन रह गया है, ए बार। तो ये भी सही आया हमारे पास। तुमने ये वाला गलत निकाला था, ये हमने कन्वर्जन गलत करा। देखें, बी का कन्वर्जन डी में होता है तो सही है, ठीक। और डी का कन्वर्जन किस में होता है? डी का कन्वर्जन बी में होता है, वो भी सही है। और ए का कन्वर्जन सी में होता है, तो यहाँ पे कन्वर्जन तो सही करा है। यहाँ पे ये तुमने ए बी बार डी गलत निकाला है शायद से। ये क्या है? अच्छा, ए सी बार। हाँ, तो ये बी जैसा लग रहा है ना मुझे। यहीं पे तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो बस एक्सप्रेशन में ये 4 चीज़ें आनी चाहिए। ये तो नोटेशन की गलती थी बस, ठीक। तो अब दोबारा चेक करते हैं। ए बार बी सी सही। इसके बाद ए सी बार डी बार, ए सी बार डी बार, ये पहले भी आया था। ए बार सी डी बार, ए बार सी डी बार, ये सब पहले भी आया था, पहले भी सही था एक्सप्रेशन, अब भी सही है। तो अब हमें जो है के मैप के यूज से हाजार्ड फ्री कैसे एक्सप्रेशन बनता है ये भी पता चल गया है। हाजार्डियस एक्सप्रेशंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी पता चल गया है। और अगर हाजार्डियस एक्सप्रेशंस हैं तो उनको कैसे वो करते हैं, चेंज करते हैं
ये भी पता चल गया है। अब जैसे ये वाला के मैप है, इसमें हज़ार्ड जीरो निकालना है, तो इसमें सबसे पहले देखो वही करा, सेम प्रोसेस इसको आज होमवर्क में करके देख लेना कि इसका सबसे पहले तो वो निकाला, एक्सप्रेशन निकाला, इसका एक्सप्रेशन POS में था ये, ठीक। उसके बाद उसे प्लॉट करा, उसे प्लॉट करने के बाद क्या कहा कि अभी हमने ये दोनों ही लिए हैं, मतलब ये वाला मिस कर गया है, तो इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाले को ऐड कर देंगे, जो ये ऐड कर दिया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद सर्किट डायग्राम में उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कहानी समझ में आई? हाँ, काश ये 10 नंबर में आ जाए, आ भी सकता है। हज़ार्ड का क्वेश्चन कई बार आ जाता है और आते ही आता है, तो आराम से करना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। बाकी कल देखते हैं।